सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो हमें इंतजार था एनडीए का एडमिट कार्ड का। तो एनडीए का एडमिट कार्ड फाइनली आ गया है और 6 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग क्या आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या क्या SOPs है, वो क्या होंगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बताता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको यूपीएससी के साइट पर जाना होगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है, लेटेस्ट जो जो वहाँ पे न्यूज़ आए हैं वो सब। उसमें से आपको ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जाम फॉर यूपीएससी, तो वो क्लिक करना है आपको। उसमें जाके आपको सिर्फ एनडीए का ही दिखेगा, तो वहाँ पे जाके आपको करना है क्लिक हियर फॉर डाउनलोड। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन रहेगा, थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर, थ्रू रोल नंबर। तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके वहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ डाल के कर सकते हैं लॉगिन। और लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। वहाँ उसमें सेंटर दिया हुआ रहेगा, टेस्ट सेंटर, और साथ में आपको SOPs दिए रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो फॉलो करना है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या SOPs आपको फॉलो करना है, एडमिट कार्ड में क्या दिया हुआ है। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसा कि आप PDF में देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि चेक ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिप्शंसीज इफ़ एनी टू द नोटिस ऑफ यूपीएससी इमीडिएटली। तो आपको सबसे पहले तो आपका जो प्रॉब्लम अगर कोई है एडमिट कार्ड में, तो वो यूपीएससी को जल्दी से आपको बताना है। सेकंड है कि मेंशन योर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑल कॉरस्पॉन्डेंस विथ यूपीएससी। ये सारे आपको मेंशन करना है। ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड whose number is mentioned in the e-admit card in each session to secure admission to examination hall. E-admit card must be preserved till the declaration of the final result as its प्रोडक्शन बिफोर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज नेसेसरी। सो आपको ब्रेन एडमिट कार्ड जो है वो लेके जाना है सेंटर पे। साथ में आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड या फिर जो भी आपने दिया है वो होना चाहिए। और आपको ये एडमिट कार्ड आपके रिजल्ट तक बचा के रखना है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द ई एडमिट कार्ड एंड इन द इवेंट ऑफ एनी अदर पर्सन यूजिंग दिस एडमिट कार्ड द वंस लाइज ऑन यू टू प्रूव दैट यू हैव नॉट यूज द सर्विस ऑफ एनी इम्प्रेस सेंटर। तो अगर आपका एडमिट कार्ड किसी और पर्सन के द्वारा यूज किया जाएगा तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसका मतलब ये हुआ। 5वां पॉइंट बोल रहा है कि प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज्ड 10 minutes बिफोर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज 9:50 AM फॉर द फोरनून सेशन एंड 1:50 PM फॉर द आफ्टरनून सेशन। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू आफ्टर क्लोजर ऑफ द एंट्री। तो सबसे पहले तो 2 शिफ्ट में होता है, पता है 2 पेपर होते हैं इसके। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको 9:50 AM पे एंट्री जो है वो बंद कर दिया जाएगा, और सेकंड पेपर के लिए 1:50 PM पे आपका एंट्री बंद कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। छठा पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू एटलीस्ट 1 day बिफोर। तो 1 day बिफोर आपको एग्जामिनेशन वैल्यू जो आपको दिया गया है उसको पे जाके विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनेशन डे के दिन। चलिए अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट्स शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर वेन्यू एक्सपेक्ट द वेन्यू मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स एट एनी अदर वेन्यू ड्यू टू एनी रीजन हिज कैंडिडेचर शैल लायबल टू बी कैंसल्ड। सो आपको जो वेन्यू दिया गया है उसी पे आपको अपीयर होना है, उसके अलावा आप अपीयर किसी पे नहीं हो सकते। अगर आप अपीयर होने जाते हैं तो आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो कैंसिल करने के प्रोसीजर में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगले। प्लीज रीड द रूल्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन नोटिस एंड पोस्टर कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे उनको पढ़ना है। अगला है योर कैंडिडेचर टू द एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल। कैंडिडेट शुड नॉट बी इन पोजेशन ऑफ और यूजिंग एनी मोबाइल फोन आपको यूज़ नहीं करना है, नॉट इन अ स्विच ऑफ मोड। जब भी स्विच ऑफ हो तब भी नहीं। पेजर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या फिर प्रोग्रामेबल डिवाइस या फिर स्टोरेज मीडिया, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये आपको यूज़ नहीं करना। मतलब टेक्नोलॉजिकल चीज़, मतलब कुछ भी वहाँ पे यूज़ नहीं करना जो कि सारे एग्जाम में यूज़ करने नहीं होते। अगला पॉइंट वह है कि यूज़ ऑफ नॉर्मल और सिंपल रिस्ट वॉचेस बाय कैंडिडेट्स इज अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम्स और हॉल। हाउएवर यूज ऑफ वॉचेस with any special accessory that might be used as communication device or smart watches is strictly prohibited, and candidates are allowed to take such watches into the examination room halls are not allowed to।
तो यहाँ पे ये है अगला कि आपको जो नॉर्मल वॉचेज आते हैं रिस्ट वॉचेज वो आप पहन सकते हैं, बट आपका स्मार्ट वॉच है या फिर जो भी कोई वॉच होता है जिसमें से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो वो आपको अलाउड नहीं है वहाँ पे। सो देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी लगेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। आंसर अदर दैन दोज मेड बाय ब्लैक पॉइंट पेन वुड नॉट बी इवेल्युएटेड। सो ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है आपको, उसके अलावा जो आप करेंगे तो उसको मेंशन नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल्स कॉस्टली आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको कोई भी वैल्यूएबल और मतलब कॉस्टली चीज़ वहाँ पे नहीं जाना है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर उसका कुछ होता है तो, क्योंकि उनके पास जो रखा जाएगा उनका वो सेफ्टी नहीं लेते हैं वो लोग, क्योंकि आपको उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपको नहीं लेके जाना है। दूसरा है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ on the admit card will have to bring a photo identity proof and 2 passport size photo, one for each session for appearing in the। तो जिनका कैंडिडेट्स का क्लियर फोटोग्राफ एडमिट कार्ड पे नहीं है उनको साथ में फोटो आईडी कार्ड तो लेके जाना ही है, साथ में आपको फोटोग्राफ भी लेके जाना है, दो, एक फर्स्ट पेपर के लिए और एक सेकंड पेपर के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं क्या है। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी ओमिशन मिस्टेक डिस्क्रिपेंसी इन इनकोडिंग फिलिंग इन डिटेल इन द OMR शीट स्पेशली विथ रिगार्ड टू रोल नंबर एंड टेक्स्ट बुक्स कोड सीरीज विल रेंडर द आंसर शीट लायबल फॉर रिजेक्शन। तो अगर आपका कोई गलती होता है OMR शीट भरने में और आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो उसके लिए आपका जो वहाँ पे है कैंसिल कर दिया जा सकता है, आपका जो आंसरिंग OMR शीट है उसको कैंसिल कर दिया जा सकता है। वेयरिंग ऑफ मास्क फेस कवर इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। तो यहाँ से SOPs आया है कि वेयरिंग ऑफ मास्क फेस कवर, मास्क और आप फेस कवर भी यूज कर सकते हैं, मास्क या फिर फेस कवर आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं वहाँ पे, और वो मैंडेटरी है, आप दोनों में से कोई एक यूज करना ही है वहाँ पे। कैंडिडेट्स विदाउट फेस और मास्क कवर विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द वेन्यू। सो अगर आपके पास मास्क नहीं या फिर फेस कवर नहीं होगा तो आपको वेन्यू के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा, या सेंटर के अंदर नहीं करने दिया जाएगा एंटर। Candidates, however, will have to remove their mask for verification whenever required by the examination functionaries। तो आपको वो लोग बोलेंगे कि मास्क उतारना है तो आपको उतारना पड़ेगा कभी भी चेकिंग के लिए। तो अगला क्या है, कैंडिडेट में कैरी हिज और हर ओन सैनिटाइजर स्मॉल साइज इन ट्रांसपेरेंट बोतल। तो आपको सैनिटाइजर ले जा सकते हैं अपना, और साथ में वो ट्रांसपेरेंट बोतल में होना चाहिए और स्मॉल साइज का होना चाहिए। कैंडिडेट टू फॉलो कोविड-19 नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज पर्सनल हाइजीन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल और रूम एज वेल एज इन द प्रीमाइसेस ऑफ द वेन्यू। तो आपको कैंडिडेट को मतलब आपको कोविड-19 के रिगार्डिंग आपको सोशल डिस्टेंसिंग और सारे पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होगा। तो सारे यही थे, ज़्यादा SOPs कुछ नहीं है। SOPs यही है कि आपको मास्क पहन के जाना है और फेस कवर या पहन सकते हैं आप, साथ में आपको एक सैनिटाइजर का बोतल रखना है ट्रांसपेरेंट वाला जो कि स्मॉल साइज का होना चाहिए, और बाकी तो जो हर एक ईयर रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वही हैं। तो इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा और अपना है सेफ्टी का ध्यान दीजिएगा, के सेफ स्टे हेल्दी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही था, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।